नाज़रीन, कोलो से ओस्मान सीजन 2 के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पेट्रियोस के लोग ओस्मान को घेरे में लिए हुए होते हैं। जैसे वो लोग ओस्मान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अचानक आकर एक तीर दुश्मन के सीने में लग जाता है। वो सारे लोग परेशान होकर उस तरफ देखने लगते हैं। ओस्मान भी उस तरफ देखता है। ओस्मान देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने बम्सी बे होते हैं। ओस्मान बम्सी बे को देखकर इत्मीनान से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे बम्सी। इस तरह से बम्सी लगातार दुश्मनों पर तीर चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोनके हसन से पूछ रहा होता है कि तुम मेरे बाप के हाथों को कैसे मारोगे। उस पर हसन मुस्कुरा कर कहता है कि ये मेरा मसला है, तुम परेशान न हो, बस तुम मंगोलों का सरदार बनने के बाद मेरी मदद करना। उस पर मोनके कहता है कि मैं तुम्हें तमाम तुर्क कबाइल का सरदार बनाऊंगा, बस तुम साउजी को अपने काबू में रखना। और साउजी से पूछने की कोशिश करो कि हमारे इस अड्डे के बारे में उसके सिवा भी किसी को क्या पता है। दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अरतरुल को आकर बताता है कि आपके दिए हुए हुक्म की तामील की गई है, गोक्तू को रिहा करके ओस्मान की तरफ भेज दिया गया है। ये सुनकर अरतरुल खुश होते हैं, लेकिन साथ में वो अपने परेशानी का इजहार करते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ओस्मान साउजी के पीछे जाए। उस पर अब्दुर्रहमान अरतरुल से कहते हैं कि आप फिक्र न करें, वो ऐसा नहीं करेगा, वो हरगिज आपकी हुक्म अदूली नहीं करेंगे। इस तरह से बम्सी दुश्मनों से ओस्मान को बचा लेते हैं। उसके बाद बम्सी और ओस्मान गले मिलते हैं। बम्सी ओस्मान से कहता है कि अब तुम्हें कबीले चलना चाहिए। उस पर ओस्मान कहते हैं कि मुझे साउजी के पीछे जाना है। बम्सी के लाख समझाने के बावजूद वो साउजी के पीछे जाता है। दूसरी तरफ गोक्तुक और बहरान शदीद परेशानी के आलम में ओस्मान का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में गुमरुल अब्दाल उनके पास आता है। गुमरुल अब्दाल उनसे कहते हैं कि तुम लोग सिपाहियों से ज्यादा कैदी परिंदे लग रहे हो। उस पर वो दोनों कहते हैं कि हम अपने सरदार के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, आप बताएं कि हम क्या करें। उस पर गुमरुल अब्दाल कहते हैं कि तुम लोग उन लोगों में से हो जो अपने जाहिर और बातिन में फर्क रखते हैं। उस पर वो लोग कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह, आप बताएं कि हम क्या करें। उस पर वो कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन। उसके बाद वो उन्हें एक खतनुमा चीज देता है और कहता है अपने सरदार को दो। वो लोग उसे जाकर ओस्मान के हवाले करते हैं। वो एक नक्शा होता है जिसे देखकर ओस्मान कहता है कि चलो सिपाहियों, भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद वो लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बम्सी एक तवील मुद्दत के बाद अपने कबीले वापस आते हैं तो लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिलखसूस लोहार दाऊद उन्हें देखकर खुशामदीद कहता है। उसके बाद बम्सी अरतरुल के खेमे के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं। उसके बाद अरतरुल उन्हें अंदर आने का कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बम्सी अरतरुल को परेशान देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओस्मान कहाँ पर है। उस पर अरतरुल कहते हैं कि मुझे भी पता है कि वो कहाँ पर है। मेरे मना करने के बावजूद वो उस तरफ गया है। जो सरदार की हुक्म नहीं मानेगा वो सजा का हकदार होगा। उसके बाद अरतरुल बम्सी से कहते हैं कि हाथू कभी भी हम पर हमलावर हो सकता है, इसलिए वो कबीले की दिफाई जिम्मेदारियां बम्सी के हवाले करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पेट्रियोस नेकोला को आकर कहता है कि हमने ओस्मान को पकड़ लिया था, लेकिन एक रीछ नुमा इंसान जाहिर हुआ और उसे बचा गया। उस पर नेकोला कहता है कि दोबारा बोलो, तुमने क्या कहा। उस पर वो वही अल्फाज दोहराता है तो नेकोला गुस्से में चीख कर कहता है कि साफ साफ कहो कि वो एक आदमी तुम सब पे भारी पड़ा है। नेकोला कहता है कि अब अरतरुल के दूसरे बेटे को इसकी सजा भुगतनी होगी। दूसरी तरफ गंदूस बाजार में आता है और अपने सिपाहियों को दिफा को मजबूत करने की तलकीन करता है और महसूलात में मिलने वाला सोना देखकर खुश होता है और वो सोना अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बम्सी कबीले के जवानों को जज्बा दिला रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला किया जाता है। दूसरी तरफ एलिना और बाला शिफा खाने में साउजी और ओस्मान की बातें कर रही होती हैं। इतने में हजल खातून भी वहां पर आ जाती है। हजल खातून और बाला खातून में तल्ख कलामी होती है। हजल खातून बाला खातून को अपनी जबान संभाल कर बात करने का कहती है और कहती है कि बसूरत दीगर सख्त नताइज भुगतने होंगे। उसके बाद बाला भी उससे सख्त लहजे में जवाब देती है। उसके बाद गजल खातून कबीले के कुछ खवातीन को कहकर ओस्मान की दूसरी शादी का शोशा फैलाती है। ये सब सुनने के बाद वहां से एक खातून जाकर बाला खातून से ओस्मान की दूसरी शादी के बारे में पूछने लगती है तो बाला रोने लगती है। बाला खातून रोते हुए ये सब गुंजा खातून को बताती है और कहती है कि इस तरह का अगर कुछ होता है तो मैं खुद ओस्मान की दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी तरफ मोनके साउजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया था। साउजी उससे कहते हैं कि तुम एक काबिल रहम इंसान हो, तुमने अपने बाप के साथ गद्दारी की है। ये सुनकर मोनके गुस्से में आ जाता है और साउजी को मजीद अजियत देने लगता है तो साउजी उससे कहते हैं कि मेरी एक आखिरी
आखिरी ख्वाहिश है, मुझे ये बता दो कि ये सब करने के पीछे किसका हाथ है। तो वो साउजी को मजीद अजियत देने लगता है। दूसरी तरफ गुंदूज सराय में आता है तो नेकोला बैठा हुआ होता है। गुंदूज उसे देखकर गुस्से में अपनी तलवार निकालता है तो वो कहता है कि मैं एक निहत्था इंसान हूँ, तो वो अपनी तलवार वापस रख लेता है। इतने में नेकोला आगे आकर गुंदूज को पकड़ लेता है और नेकोला के साथी गुंदूज के साथियों को पकड़ लेते हैं। नेकोला गुंदूज के पुष्ट में एक खंजर घोंप देता है और उसे शदीद अजियत देने लगता है। नेकोला गुंदूज से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हें शदीद अजियत होगी। जब तक तुम लोग मेरे सिपाही का कसास नहीं दोगे, मैं तुम लोगों को इसी तरह से अजियत देता रहूंगा। साथ साथ वो उस खंजर से गुंदूज को तकलीफ दे रहा होता है। जब वो खंजर निकालता है तो गुंदूज बेहोश हो जाता है और उसके सिपाही भागते हुए आकर उसे पकड़ लेते हैं। ओस्मान और उसके सिपाही नक्शा देखकर कहते हैं कि इस नक्शे के मुताबिक वो जगह यहीं पर होनी चाहिए। ये कहकर वो लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। मोनके साउजी को शदीद अजियत देकर उसे मौत के करीब से करीब तर लेकर जाता है। साउजी उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, इस सब के पीछे कौन है। उस पर मोनके उसे कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में मोनके के सिपाही शोर करने लगते हैं कि हमला हो गया है। ये सुनकर साउजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ओस्मान। जब साउजी मुस्कुराकर ओस्मान का नाम लेते हैं तो मोनके शदीद परेशान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। मेरे यूट्यूब चैनल उस्मा खान, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करें।